नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए और प्रश्न नंबर 6 के टोटल 4 भाग हैं। इन चारों भागों को हम आज की इस वीडियो में बारी बारी से हल करना सीखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल। कोष्टक 2x प्लस 1 की घात 3। इसकी तुलना प्यारे बच्चों हम सर्वसमीका से कर देंगे। आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी a प्लस बी और इसकी घात 3 और इसके बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। इसकी हम तुलना कर लेंगे। कहने का मतलब a की जगह पे आ जाएगा 2x, अर्थात a का जो मान है 2x है और b की जगह पे आ जाएगा 1। कहने का मतलब b का जो मान है 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान रख देंगे। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। a का मान कितना है 2x, तो a की जगह पे रखेंगे 2x और a की घात कितनी है 3 है, तो इसकी घात भी हम लगा देंगे 3 प्लस b का मान कितना है 1 है, तो b की जगह पे हम 1 रख देंगे और इसकी घात कितनी है b की घात 3 है, तो यहाँ पर भी हम घात लगा देंगे 3। ठीक है, प्लस 3 गुणा a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1। कोष्टक, इधर कोष्टक में a प्लस b है तो a का मान 2x हो जाएगा प्लस b का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2x की घात 3। 2x की घात 3 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 2x की घात 3। इसका मतलब हुआ कि 2x को 3 बार गुणा करना। 2x गुणा 2x गुणा 2x, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और x को 3 बार गुणा करेंगे तो x की घात 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 8x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 का मान होता है 1 प्लस इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6x और इधर कोष्टक में क्या है प्यारे बच्चों 2x प्लस 1। अब हम 6x का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8x की घात 3 प्लस 1 और इसका अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस 6x का 2x से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और x का x से गुणा होगा तो x की घात 2 प्लस फिर 6x का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6x और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह की सर्वसमीका का यूज करके इनको हल कर सकते हैं। हल। कोष्टक 2a माइनस 3b की घात 3। इसकी तुलना भी दोस्तों हम सर्वसमीका से कर देंगे। तो a माइनस b की घात 3। अब की बार यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे। ठीक है, और इसके बराबर होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। अब इसकी हम तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो a की जगह पे आ जाएगा 2a। कहने का मतलब a का मान है 2a और b की जगह पे आ जाएगा 3b। कहने का मतलब b का जो मान है 3b होगा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान। तो a का मान कितना है, a का मान है 2a, तो a की जगह पे हो जाएगा 2a और इसकी घात कितनी है 3, तो 3 लगा देंगे। ठीक है, माइनस b का मान कितना, b का मान है 3b
तो बी की जगह पे 3b हो जाएगा, इसकी घात 3 माइनस 3 और a का मान 2a गुणा b का मान 3b कोष्टक a का मान 2a माइनस 3b। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 अभी हमने पढ़ा था, 2 की घात 3 का मान होता है 8 और a की घात 3 माइनस 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 और b की घात 3 माइनस इन सभी का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 6 त्रि 18, तो 18ab कोष्टक, इधर कोष्टक में क्या है 2a माइनस 3b, 8a की घात 3 माइनस 27b की घात 3 माइनस 18ab का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, 18ab का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो माइनस 36 और a का a से गुणा हो जाएगा, तो a की घात 2 और b, 18ab का माइनस 3b से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 18 त्रि 54 और a वैसा की वैसा और b का b से गुणा करेंगे तो b की घात 2 बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हल इसकी तुलना भी दोस्तों हम सर्वसमीका से कर देंगे। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर डायरेक्ट सर्वसमीका लगा देता हूँ, कोष्टक a प्लस b की घात 3 और इसके बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। अब इसकी तुलना कर लेंगे हम, इसकी तुलना कर लेंगे, a की जगह पे आ जाएगा 3/2x, कहने का मतलब a का जो मान है प्यारे बच्चों 3/2x और b का मान है, b की जगह पे कितना है, b की जगह पे 1 है, यानी कि b का मान 1 है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, a की जगह पे आ जाएगा 3/2x और इस पूरे की घात 3 लगा देंगे प्लस b का मान 1, तो 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा a का मान 3/2x गुणा b का मान 1 कोष्टक 3/2x प्लस 1, 3 की घात 3 मतलब 27 और 2 की घात 3 मतलब 8 और x की घात 3 प्लस 1 की घात 3 का मान 1 होगा प्लस 3 त्रिका 9/2x और कोष्टक के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, इधर गए कोष्टक के अंदर 3/2x प्लस 1। अब हम कोष्टक को खोलेंगे, कहने का मतलब 9/2x का अंदर गुणा करेंगे, 27/8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस 9/2x का इसके अंदर गुणा करेंगे कोष्टक में। ठीक है, तो 9 का 3 से गुणा करेंगे 9 त्रि 27 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और x का x से गुणा होगा तो x की घात 2 प्लस 9/2x का x से गुणा करेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा 9/2x और यही हमारा आंसर आ जाएगा। हल और इसकी तुलना भी दोस्तों हम सर्वसमीका से कर देंगे। अब की बार यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे, यानी कि a माइनस b की घात 3 और इसके बराबर होता है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। इसकी हम तुलना कर लेंगे तो a की जगह पे होगा x, यानी कि a का जो मान है x और b की जगह पे है प्यारे बच्चों 2/3y,
कहने का मतलब b का जो मान है 2/3y, a की जगह पे a का मान रख देंगे और b की जगह पे b का मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं, a का मान कितना है x, तो a की जगह पे आ जाएगा x की घात 3 माइनस b का मान है 2/3y, 2/3y इसकी घात 3 माइनस 3 गुणा a का मान x और b का मान 2/3y कोष्टक, इधर कोष्टक के अंदर x माइनस 2/3y, इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा x की घात 3 मतलब x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 का मान 8 और 3 की घात 3 का मान 27 और y की घात 3 माइनस इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2xy और इधर कोष्टक के अंदर क्या है, इधर कोष्टक के अंदर है x माइनस 2/3y, x की घात 3 माइनस 8/27 y की घात 3 माइनस 2xy का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले x से गुणा करेंगे तो माइनस 2 और x का x से गुणा हो जाएगा तो x की घात 2y, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 2xy का 2/3y से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 xy की घात 2/3 और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये सर्व समीकरण लगा देंगे और इसकी तुलना कर लेंगे और a की जगह पे a का मान और b की जगह पे b का मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा।